नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा सातवीं में देखना है जो विज्ञान का लर्निंग आउटकम्स। इस पर हम एस 605 पर पहुंच चुकी थी। इसमें हम देखेंगे आज विद्युत सेल और विद्युत परिपथ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो जो आज का हमारा अवधारणा का संक्षिप्त परिचय है, इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए, शुरू करते हैं कि जब हम विद्युत का उपयोग करते हैं तो बहुत से कार्य को आसान बनाने के लिए हम विद्युत का प्रयोग करते हैं। यदि हमसे कोई पूछे कि हम विद्युत का प्रयोग क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, इससे हमें क्या होता है, जो बहुत से कार्य हैं उनको हम आसान बना सकते हैं, आसान तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे कि विद्युत का एक क्या है, स्रोत है। सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में, जैसे अलार्म की घड़ी है, कलाई घड़ी, हाथ में पहनने वाली घड़ी, रेडियो, कैमरा आदि में है, जो हम विद्युत सेल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यहाँ देखिए, आप सभी ने विद्युत सेल देखे होंगे, उसका विद्युत सेल का यहाँ चित्र बना हुआ है। अब देखते हैं, सेल में एक और क्या होता है, धातु की टोपी होती है और दूसरी ओर होता है जो डिस्क या चक्रिका होती है। सभी विद्युत सेल में दो सिरे होते हैं, एक एक पर क्या होता है, प्लस, और एक पर क्या होता है, माइनस। इस प्रकार से जो धन टोपी है, धनात्मक सिरा है, वो धातु की टोपी होती है, और जो दूसरा सिरा है वो ऋणात्मक सिरा धातु क्या होती है, डिस्क होती है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत क्या होती है, उत्पन्न करता है, विद्युत सेल उत्पन्न करता है। अब देखते हैं यहाँ पर जो विद्युत परिपथ है, कैसे कार्य करता है विद्युत सेल। विद्युत सेल में दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह है, मतलब विद्युत धारा, संपूर्ण पथ को क्या करता है, दर्शाना विद्युत परिपथ कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। इसमें देखिए, जो विद्युत धारा की दिशा होती है, किस ओर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा की जो दिशा है वह धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा क्या किया जाता है, विद्युत सेल की टर्मिनलों को जोड़ा जाता है, तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा क्या होती है, प्रभावित होती है, और बल्ब है जो प्रकाशवान या दीप्तिवान करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब देखते हैं, जो अभ्यास वर्कशीट के प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, विद्युत सेल में दो टर्मिनल होती हैं, एक धन टर्मिनल, दूसरा होता है ऋण टर्मिनल। चलिए, दूसरा प्रश्न है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाना क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत सेल की जो दो टर्मिनल हैं उनके बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाना क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। अब देखते हैं जो प्रश्न तीसरा है, इसमें देखेंगे हम विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा की दिशा है वह धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। कहाँ से, प्लस से होती है, माइनस की ओर। जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा है कहाँ से बहती है, धन से ऋण की ओर बहती है। अब यहाँ पर दर्शाया गया है कि दिए गए चित्र में से किस चित्र में बल्ब दीप्तिमान होगा। जिस चित्र में क्या होता है, जो परिपथ पूर्ण होगा, उस चित्र में बल्ब है जो दीप्तिमान होगा। तो परिपथ पूर्ण है, मतलब परिपथ जो चित्र ए बना है इसमें बल्ब क्या होगा, जलेगा। यहाँ देखिए, प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, इसमें क्या करना है, चित्र के अनुसार सेल, बल्ब और तार की सहायता से हमें टार्च का निर्माण करना है। सेल, बल्ब और तार की सहायता से हमें परिपथ तैयार करके बल्ब को टार्च की तरह जलाना है, टार्च का क्या करना है, निर्माण करना है। अब दूसरा है, मान लीजिए आपके घर में 1 महीने तक विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है, मतलब बिजली है जो नहीं पहुंच पा रही है, तो आप आपके परिवार के सदस्य हैं जो कौन कौन सी दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित होंगी, उनकी हमें सूची बनाना है। यदि आपके घर बिजली नहीं पहुंच पा रही है तो आप क्या क्या चीज़ों से परेशानी होगी वो हमें लिखना है। जैसे पहला लिखा हमने, खाना बनाने में क्या होगी, दिक्कत होगी, पढ़ाई में भी क्या होगी, प्रभावित होगी, हम रात को पढ़ नहीं पाएंगे, जो सिंचाई कार्य है खेतों में वो भी प्रभावित होगा, और जो पीने की पानी की समस्या है, जब लाइट नहीं होगी या विद्युत हमारे घर तक नहीं पहुंच पाएगी तो जो पीने के पानी की समस्या वो भी उत्पन्न होगी।
अब देखिए इसके बाद हम जो स्व आकलन प्रश्न है उनको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखना है। निम्न कथन है उसमें हमें सत्य और असत्य लिखना है। जैसे विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। क्या है? असत्य, नहीं कर सकती, हम धातु के तार का प्रयोग करते हैं। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होती हैं। सत्य है, पहला है धन और दूसरा है ऋण टर्मिनल। जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो बल्ब क्या होता है? जलता है, दीप्त होता है। सही है। अब भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ देखिए रिक्त स्थान कैसे भरेंगे। पहला है विद्युत सेल है जो विद्युत का क्या है? एक स्रोत है। विद्युत सेल है जो विद्युत का क्या है? एक स्रोत है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। रासायनिक पदार्थों से सेल क्या करता है? विद्युत उत्पन्न करता है। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा। इसमें क्या करना है? हम अपने घरों में विद्युत सेल का उपयोग किन उपकरणों में करते हैं? अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा में इनका हम विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। प्रश्न चौथा है, इसमें लिखा है दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य हमें किस वस्तु को रखने पर बल्ब क्या होगा? जलेगा। गंधक रखेंगे, कोयला रखेंगे, क्या लकड़ी रखेंगे, क्या लोहे की छड़ रखेंगे? अब बताइए यहाँ पर हम क्या रख दें कि बल्ब क्या होगा? जलेगा। यहाँ पर हम लोहे की छड़ रखेंगे क्योंकि यह धातु है और धातु से विद्युत धारा क्या होती है? प्रभावित होती है। इसके बाद हम जो अगले वीडियो में लर्निंग आउटकम सामग्री है उसको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखना है या वर्कशीट हल करनी है तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें।